यस, हमारी जो नेक्स्ट मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अदिला विधि इसे कहते हैं। अब इसकी भी जो है वो 4 स्टेप्स होती हैं। 4 स्टेप में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ भी हमें एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्युनरेशन बराबर नेट एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। सबसे पहले क्या निकालना है? नेट एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, या दिया हो तो फिर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे कैसे रख देंगे। ठीक है सर। सेकंड, फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। सर ये तो पिछली मेथड जैसी स्टेप हैं। हाँ बेटा, पिछली मेथड जैसी ही स्टेप हैं ये। इसमें कुछ ज्यादा जरा सा ही नया है, ज्यादा नया नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर। फिर तो सर अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाने, सुपर प्रॉफिट ही निकालेंगे। तो नेट एवरेज प्रॉफिट रखेंगे हम। क्या रखेंगे? नेट एवरेज प्रॉफिट रखेंगे, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, शुद्ध औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर आएगा आपका अधिलाभ। ठीक है सर। फिर सर सुपर प्रॉफिट तक तो हम पिछली मेथड में, कैपिटलाइजेशन मेथड में वहां तक भी निकालते थे। ये जो तीनों स्टेप हैं, ये कैपिटलाइजेशन मेथड में भी ऐसी की ऐसी होती थी। हाँ, मैंने कहा मना करा, बिल्कुल ऐसी की ऐसी होती थी। ये तो आपके लिए और अच्छा है कि आपको अलग अलग स्टेप याद नहीं करना पड़ रही हैं, वही स्टेप यहाँ काम आ गई। ठीक 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 सर। अब लास्ट की एक स्टेप चेंज है बस। क्या स्टेप चेंज है? हमें जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है, अब हमें इस फॉर्मूले से करना है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर बराबर गुडविल। क्या सर फिर इन सवालों में वो परचेसिंग ईयर लिख कर देगा? तो हाँ बेटा, वो परचेसिंग ईयर बकायदा इन सवालों में आपको लिखकर देगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, परचेसिंग ईयर वो लिख कर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगी? आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है सर। तो चलिए फिर सवाल को हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो रीड करेंगे वो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 वाला। तो चलिए 14 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एक फर्म ने प्रीवियस 4 वर्षों के दौरान 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख 20 हजार, 8 लाख 20 हजार रुपए का लाभ कमाया। अब ये 4 साल के प्रॉफिट दिए उसने। कैपिटल है 32 लाख रुपए की और नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है 15%। उसने लिखा है 3 ईयर परचेसिंग ईयर। परचेस के जो ईयर हैं वो कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। परचेस के जो ईयर है वो कितने दिए हैं उसने? 3 दिए हैं। तो 3 ईयर परचेस दिया उसने। ओके, तो चलिए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? बोले सर सबसे पहले हमें इसका निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? बोले सर सबसे पहले इसका निकालेंगे हम टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो चलो फिर टोटल प्रॉफिट निकालते हैं हम। सबसे पहले पहले साल का प्रॉफिट है 2 लाख, फिर है 6 लाख, फिर है 7 लाख 20 हजार, फिर कितना है? 8 लाख। जोड़ो तो जरा, 2 और 6 ये हुए 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 लाख 20 हजार रुपए। इन सबका जो टोटल हो रहा है 8 और 7, 7 दूनी 14, 15, 15 और 6 21 और 2 23 लाख 20 हजार रुपए। ओके, तो यहाँ इसको थोड़ा सुधारते हैं हम। हमारी जो टोटल आ रही है वो आ रही है 23 लाख 20 हजार रुपए। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ लिखा 23 लाख 20 हजार रुपए।
ठीक है, ये 23,20,000 रुपए। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो नंबर ऑफ ईयर जो है वो कितने दिख रहे हैं हमें? बोले सर नंबर ऑफ ईयर जो दिख रहे हैं वो हम यहाँ देख पा रहे हैं सर, टोटल 4 वर्ष दिए हैं, है ना? तो यहाँ हमने डिवाइड में कितने लिख दिए? 4 लिख दिए। 23,20,000 डिवाइडेड बाय कितना करना आपको? 4 करना है। तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, कुछ 5,80,000 रुपए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 23,20,000 डिवाइडेड बाय हमने कितना करा? 4 किया, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? बोले सर 5,80,000। ओके, नेक्स्ट आगे चले हम। आगे क्या करना है? बोले सर आगे जो है वो हमें करना है ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड रखनी है हमें। क्या रखनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड रखनी है, नॉर्मल प्रॉफिट रेट रखनी है और डिवाइडेड बाय 100। तो क्वेश्चन में देखो उसने कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमें दी हुई है 32 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो उसने हमें दी हुई है 32 लाख रुपए। देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 32 लाख रुपए उसने कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो 32 लाख रुपए क्या दिया उसने? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ये रखा हमने 32 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट की रेट 15% है, ये 15% हमने कैलकुलेट किया, 4,80,000 आया। फिर हमने क्या करना है? हमारा ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसे उठाकर यहाँ पर क्या करना है? नोट कर देना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा? 4,80,000, इसे उठाकर यहाँ नोट कर देना है। 580 में से 480 घटाएंगे तो 1 लाख सुपर प्रॉफिट आया। 1 लाख सुपर प्रॉफिट आप यहाँ रखेंगे। परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में उसने कितने दे रखे हैं? 3। 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो 3 लाख रुपीज जो है वो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।